मुख्यमंत्री की कुर्सी संभालते ही थैलापति विजय ने एक के बाद एक ऐसे धमाकेदार फैसले लिए हैं जिसने पूरे देश की राजनीति में हलचल मचा दी है। और उनकी इस आक्रामक शुरुआत को देखकर देश के बड़े बड़े राजनीतिक पंडित भी पूरी तरह हैरान रह गए हैं, क्योंकि थैलापति विजय ने राजनीति में कदम रखते ही ये साबित कर दिया है कि वे केवल फिल्मों के ही नहीं बल्कि असल जिंदगी और जनता के दिलों के भी असली थैलापति हैं। सबसे बड़ा मास्टर स्ट्रोक खेलते हुए सीएम विजय ने राज्य के 14.22 लाख किसानों का करीब 244 करोड़ का कर्जा माफ करने का ऐतिहासिक ऐलान किया है, जिससे छोटे और सीमांत किसानों को उनकी लोन राशि के स्लैब के अनुसार सीधी राहत मिलेगी। जहां 50,000 तक का लोन लेने वाले सीमांत किसानों का पूरा कर्जा 100% माफ कर दिया गया है, वहीं छोटे किसानों को 50% की बड़ी राहत दी गई है। और इसके साथ ही 1 लाख से ज्यादा ऊपर का लोन रखने वाले बड़े किसानों को भी फ्लैट 5,000 की छूट देकर उन्होंने राज्य के हर वर्ग के अन्नदाता को खुश कर दिया है। हालांकि इस फैसले पर विपक्ष ये कहकर राजनीति चमकाने की कोशिश कर रहा है कि उनकी पार्टी टीवीके ने अपनी चुनावी घोषणा पत्र में 5 एकड़ तक की जमीन वाले किसानों का पूरा कर्जा माफ करने का वादा किया था, लेकिन इसके बावजूद इस बड़ी कर्ज माफी से तमिलनाडु के ग्रामीण इलाकों में थैलापति विजय की लोकप्रियता 7वें आसमान पर पहुंच गई है। बात सिर्फ अन्नदाताओं तक सीमित नहीं है, बल्कि देश में चल रहे नीट पेपर लीक विवाद से परेशान लाखों छात्रों और उनके माता पिता के हक में आर पार की जंग छेड़ते हुए मुख्यमंत्री विजय ने केंद्र सरकार के सामने बेहद तीखे तेवर दिखाए हैं और सीधी मांग की है कि नीट परीक्षा को पूरे देश से हमेशा के लिए जड़ से खत्म कर दिया जाए, क्योंकि राष्ट्रीय स्तर की इस परीक्षा प्रणाली में गहरी कमियां हैं और जिससे गरीब और ग्रामीण क्षेत्रों का भविष्य दांव पर लग जाता है। इसलिए मेडिकल कॉलेजों में एडमिशन का पूरा अधिकार राज्यों को वापस मिलना चाहिए और दाखिला पहले की तरह सिर्फ और सिर्फ 12वीं कक्षा के मार्क्स, क्लास 12th मार्क्स के आधार पर ही होना चाहिए, ताकि हर होनहार छात्र को बिना किसी मानसिक तनाव के डॉक्टर बनने का मौका मिल सके। छात्रों के अधिकारों के लिए उठाए गए इस बेहद संवेदनशील और बड़े कदम के तुरंत बाद मुख्यमंत्री थैलापति विजय ने दिल्ली दरबार का रुख किया, जहां उनकी मुलाकात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से हुई। ये मुलाकात बेहद हाई प्रोफाइल मुलाकात में से एक थी। पूरे देश के सियासी गलियारों का पारा अचानक इस मुलाकात के बाद बढ़ गया है। इस मुलाकात में जहां उन्होंने तमिलनाडु के विकास और केंद्र से मिलने वाले फंड्स को लेकर गंभीर चर्चा की, वहीं दूसरी तरफ राज्य में लौटते हुए उन्होंने विपक्षी खेमे में ऐसी जबरदस्त सेंध लगाई कि AIADMK के कई बागी और दिग्गज नेता अपनी पुरानी पार्टियों का दामन छोड़कर उनकी पार्टी तमिलका विटेट्री कंडगम में शामिल हो गए, जिसने विजय की सरकार